हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम यूपीएससी। हिंदू कुश हिमालयन रीजन, जिसे आपके एक थर्ड पोल के रूप में भी रेफर किया जाता है, ग्लेशियर मेल्टिंग के कारण आपके हिंदू कुश हिमालयन रीजन में 2 बिलियन से अधिक पॉपुलेशन को वाटर और फूड शॉर्टेज फेस करनी पड़ सकती है 21st सेंचुरी के अंत तक आते आते। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे हिंदू कुश हिमालयन रीजन आपका कहाँ पे लोकेटेड है और किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज एक भूमिका निभा रहा है ग्लेशियर्स के मेल्ट होने में, और हम लास्ट में देखेंगे कि क्या इंडिया प्रयास कर रहा है क्लाइमेट मिटिगेशंस के लिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा सजवान और आप इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा हिंदू कुश हिमालयन रीजन है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हिंदू कुश हिमालयन रीजन को आपका थर्ड पोल के रूप में भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका आर्कटिक एक पोल है, अंटार्कटिका आपका दूसरा पोल, उसी प्रकार से जो आपका थर्ड लार्जेस्ट जो आपका फ्रोजन वाटर पाया जाता है वह पाया जाता है आपके हिंदू कुश हिमालयन रीजन में। और यह रीजन आपका फैला हुआ है कम से कम आपके कितना है 3500 स्क्वायर किलोमीटर में। और जो आपका एच रीजन है यह आपका फैला हुआ है, आपके स्प्रॉल हो रखा है आपके 8 कंट्रीज में। तो दोस्तों, देखते हैं वो 8 कंट्रीज। आप देख सकते हैं कि कैसे जो आपका क्या अफगानिस्तान हो गया, आपका पाकिस्तान हो गया, आपका इंडिया, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब आपकी क्या है वो 8 कंट्रीज है जहाँ पे आपका क्या है हिंदू कुश हिमालयन रीजन्स की जो माउंटेन रेंजेस है वो आपकी क्या हो रखी है स्प्रॉल हो रखी हैं। इसके बाद जो आपका यह रीजन है, इस रीजन में कम से कम की जो आबादी है वह है आपकी 240 बिलियन से ज़्यादा की आबादी इस रीजन में आपकी क्या करती है लोकेट करती है। इसके बाद जो आपके रिवर बेसिन एरियाज देख सकते हैं, जो आपकी ये ग्रे एरिया में है पाकिस्तान, आपकी ये जो है ये रिवर्स हैं, ये सारी आपकी क्या है रिवर बेसिन है जो बनाए जाते हैं आपकी जो आपकी मेजर रिवर्स हैं जो यहाँ पे आपके माउंटेन्स से आपकी फ्लो होकर के आती हैं। इनमें आपकी रहती है कम से कम 1.7 बिलियन पॉपुलेशन। और ये आपकी मेजर रिवर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं तैरिम, अमू दरिया, इंडस रिवर, गंगेस, उसके बाद आपका सलवीन, आपके मेकोंग, आपकी यंगजे, आपकी येलो रिवर, ये आपकी क्या है मेजर रिवर्स हैं आपकी हिंदू कुश हिमालयन रीजन की। और ये रीजन्स आपकी प्रोवाइड करवाती हैं आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, आपकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड एनहांसमेंट, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है इन रीजन्स के द्वारा क्या है आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होती है प्रोड्यूस होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स आपके क्या है यहाँ पे काम करते हैं। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि हिंदू कुश हिमालयन रीजन की इम्पोर्टेंस क्या है आपके साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। अभी जो यूएनडीपी की जो स्टडी है, यूएनडीपी की रिपोर्ट आपकी बताती है जो आपके माउंटेन रेंजेस हैं हिंदू कुश हिमालयन रीजन में 21st सेंचुरी के आते आते ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एक फूड और वाटर शॉर्टेज मिल सकती है आपकी कहाँ साउथ ईस्ट एशिया रीजन में। तो 8 कंट्रीज हमने देख ली कौन सी आपकी क्या है हिंदू कुश रीजन में आपकी फॉल होती हैं। ये आपकी मेजर रिवर्स हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये आपकी क्या है रिवर बेसिन है जो आपके हिंदू कुश हिमालयन रीजन में क्या होती हैं आपकी फॉर्म होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे आपकी जो रिपोर्ट्स हैं क्या कहती है। एक 2019 में एक असेसमेंट हुआ था और असेसमेंट किया गया था आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो एक असेसमेंट करवाया गया था इंटर गवर्नमेंटल बॉडी के द्वारा, यह कहती है कि जो आपका 21st सेंचुरी है 21st सेंचुरी के एंड तक आते आते जो आपका क्या है वर्ल्ड का टेम्परेचर क्या है वो क्या कर सकता है लिमिट कर सकता है अपने ग्लोबल टेम्परेचर को, जिन्होंने अग्री किया था पेरिस एग्रीमेंट में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लेकिन आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो आपका हिंदू कुश रीजन है वहाँ पे आपका टेम्परेचर ग्लोबल टेम्परेचर से 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या रहने वाला है ऊपर रहने वाला है। और ये कहा गया है आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के कारण। और एच में भी जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट हिमालय है, जो आपका कैराकोरम
रेंजेस हैं, ठीक है, कराकोरम अगर आप हिंदी में बोले, जो आपकी रेंजेस है वहां पे आपका दिख सकता है 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा का आपका क्या टेम्परेचर राइज। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो आपका ग्लोबल टेम्परेचर है और जो आपका हिंदू कुश रीजन का जो टेम्परेचर है वो आपका क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए हैं आपके क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे INDCs के बारे में, ठीक है। जो आपके INDCs हैं, ये INDCs क्या हैं, आपके इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, जो आपके पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू आपके क्या गए थे, आपके प्रैक्टिकली फॉर्म में आपके लाए गए थे, ठीक है। जो कंट्रीज आपकी क्या है, पेरिस एग्रीमेंट की क्या है, साइनेटरी है, जिन्होंने साइन किया है पेरिस एग्रीमेंट को, उन कंट्रीज के द्वारा क्या है, अपने INDCs को डिटरमिन करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं आपके सबसे पहले इंडिया के INDC। इंडिया की जो INDC है, सबसे पहले जो है कि जो आपके एमिशंस हैं, एमिशंस को आपका कम करना है GDP का बाय अबाउट अ थर्ड, यानी कि 30 से 35% आपको क्या करना है, कम करना है एमिशंस को अपने GDP के। तो ये था आपका फर्स्ट INDC। इसके बाद है जो आपका क्या है, टोटल आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसमें से उसका जो 40% परसेंटेज है, 40% परसेंटेज आपको प्रोड्यूस होना चाहिए नॉन फॉसिल फ्यूल से, जो आपके सोर्सेज हैं नॉन फॉसिल फ्यूल से, उनसे। उसके बाद जो आपका कार्बन सिंक है, कार्बन सिंक को इम्प्रूव करना है 2.5 मिलियन टन से 3 बिलियन टन में, सॉरी 2.5 बिलियन टन से 2.5 बिलियन टन में, यानी कि जो कार्बन का जो सीक्वेंस्ट्रेशन होना चाहिए उसको आपका क्या इम्प्रूव करके करना है 3 बिलियन टन बाय द एंड ऑफ 2030, ठीक है। ये सारे INDCs आपके कब तक के लिए हैं, 2030 के एंड तक आते आते ये आपके क्या हो जाने चाहिए, प्रैक्टिकली रूप में आपके फॉर्म हो जाने चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो आपका कार्बन सीक्वेंस्ट्रेशन है उसको कैसे आप फॉर्म में ला सकते हैं, उसके लिए इंडिया के द्वारा क्या प्रयास किए जा सकते हैं। सबसे पहले जो आपके ओपन फॉरेस्ट हैं उनको क्या किया जा सकता है, रिस्टोर किया जा सकता है, पेड अप किया जा सकता है। उसके बाद जो आपके वेस्ट लैंड्स हैं, ठीक है, जो आपके बैरन लैंड्स हैं उनमें आपका क्या है, टेक्नोलॉजी के हेल्प से आपका एफॉरेस्ट्रेशन किया जा सकता है। एग्रो फॉरेस्ट्री एक टर्म है जिसमें आपका एग्रीकल्चर प्लस आपकी फॉरेस्ट्री आ जाती है, तो इस मेथडोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं। ग्रीन कॉरिडोर्स आपके बिल्ड किए जा सकते हैं। हमारे पास एक लाइव एग्जाम्पल है अफ्रीका का ग्रीन वॉल, ठीक है। अभी क्या है आपका अफ्रीका में क्या है, आपका एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट के लिए लाया गया है आपका ग्रीन वॉल के लिए, ठीक है। इस ग्रीन वॉल के दौरान आपका क्या है, एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा आपके नदर्न अफ्रीका से आपके जो आपका क्या है, सॉरी वेस्ट अफ्रीका से लेकर के ईस्ट अफ्रीका में, ठीक है। जो आपका क्या है, डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया को क्या है आपका ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए क्या है, एक प्रोजेक्ट लाया गया है। उसी ग्रीन वॉल के आधार पर इंडिया में भी एक ग्रीन वॉल के प्रोजेक्ट को लाने के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक प्रस्ताव रखा गया जो आपका जाता है गुजरात से आपके हरियाणा तक, ठीक है। अब हमें देखना है कि इंडिया कब तक इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर पाता है। इसके बाद हम देख सकते हैं आप प्लांटेशन कर सकते हो आपके रेलवेज की साइड्स पे, कैनाल्स हो गए आपकी रोड्स के साइड्स पे, ठीक है, जो आपकी क्या है रिवर्स हैं उनकी साइड पे, ठीक है। ये सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं आपके क्या, आपके फॉरेस्टेशन को बढ़ाने के लिए, जिससे कि आपका जो कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन है, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या पेड़ों के द्वारा क्या किया जाए, लिया जा सके। इसके बाद देख सकते हैं आप कैंपा फंड, ठीक है, ये आपका क्या है कैंपा फंड, कंपनसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है। जो आपका कैंपा फंड है, कैंपा फंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। कैंपा फंड जो आपका, ये आपका किया गया था, ये प्रोजेक्ट आपका लाया गया था 2016 में, ठीक है। 2016 में तो लाया गया था, लेकिन ये आपका एग्जिस्टेंस में आया कब, 2018 में। अब आपका कैंपा फंड क्या है, ठीक है, आपका क्या है एक फॉरेस्ट लैंड है और आपका क्या है एक नॉन फॉरेस्ट लैंड है। सपोज आपकी कोई एक कंपनी है या फिर कोई आपकी कोई इंडस्ट्री है, वो चाहती है
कि इस फॉरेस्ट एरिया पे, इस फॉरेस्ट लैंड पे उसे सेटअप करना है अपना कुछ इंडस्ट्री या फिर अपना कुछ भी कंपनी को सेटअप करना है, तो वो यूजर एजेंसी, वो कंपनी आपकी क्या करेगी, इस फॉरेस्ट लैंड के इक्वल क्या करेगी, एक दूसरा जो आपका नॉन फॉरेस्ट लैंड है वहां पे अपना क्या करेगी, अपना प्लांटेशन करेगी, प्लस इसके इक्वल टू जो वैल्यू है उस वैल्यू का क्या हो जाएगा, जो भी आपकी जो राशि होगी, जो आपका फंड होगा, उस फंड को आपका किस में ट्रांसफर किया जाएगा, आपके कैंपा फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, जो यूजर एजेंसी है इस फॉरेस्ट लैंड के हिसाब से क्या करेगी, पे करेगी। ठीक है, तो ये है आपका कैंपा फंड। और इस कैंपा फंड में से भी जो आपका 90% है, 90% आपका जाता है स्टेट्स को। ठीक है, और वहीं जो आपका 10% होता है वो 10% आपका रखा जाता है किसके द्वारा, सेंटर को। तो आपने देखा कि किस प्रकार से कैंपा फंड एक बेनिफिशियल हमारे लिए प्रूव हो रहा है, और ये अभी क्या हमारे इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, तो कैंपा फंड आपको पता चल गया कि यूजर एजेंसी को पे करना पड़ता है एक फॉरेस्ट लैंड के हिसाब से, जितना उन्होंने फॉरेस्ट लैंड एक्वायर किया है अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, वेदर आपकी माइनिंग एक्टिविटी या फिर आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या फिर कंपनी का किसी का भी इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इसके बाद आ जाता है बॉन्ड चैलेंज। ठीक है, अब बॉन्ड चैलेंज आपका क्या है, ग्लोबली है कि आपका 350 मिलियन हेक्टेयर जो आपका क्या है एरिया है, आपका जो वेस्टलैंड जो आपका क्या है यूजेबल एरिया नहीं है, उसे क्या करना है, रिस्टोर करना है बाय द एंड ऑफ 2030। तो इंडिया ने बॉन्ड चैलेंज को क्या किया है, एक्सेप्ट किया, साइन किया, रेटिफाई किया है। ठीक है, तो इंडिया का जो बॉन्ड चैलेंज है, इंडिया ने क्या किया है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने कहा है कि ये क्या करेंगे, अपना 15 मिलियन हेक्टेयर लैंड को रिस्टोर करेंगे बाय द एंड ऑफ 2030। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इंडिया ने प्रयास किए हैं क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए। इसके बाद ये था कि इस प्रकार से कि इंडिया प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि हिंदू कुश रीजन में जो आपकी ग्लेशियर मेल्टिंग है, वो आपकी जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं, उसके कारण आपके क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, और इसके क्या है फ्यूचर कॉजेस कंसर्न्स आपके बहुत ज़्यादा। यूपीएससी में आपका एक क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से, climate adaptation needs to be equally accompanied by climate mitigation. Discuss the statement in light of the role played by the forest in mitigating climate change. तो थैंक यू सो मच एवरीवन, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।